नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल उस वक्त मचती हुई दिखाई पड़ी जब दीपक प्रकाश फाइनली एमएलसी बनते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि उनके नाम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर उनका जो मंत्री पद है वो कैसे बचेगा, क्योंकि ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ी तल्ख टिप्पणी आई थी कि आखिर दो बार बिना किसी सदन का सदस्य होने के बावजूद भी दीपक प्रकाश को मंत्री कैसे बनाया गया, लेकिन अब उनको एमएलसी बना दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उनको मनोनीत किया है और इसके बाद अब पूरी तरीके से दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है, जो अभी सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो जाहिर बात है कि अब उनका यहाँ पर एमएलसी बनने के बाद ये मंत्री पद बाकायदा पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भले ही दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं, भले ही दीपक प्रकाश ने एमएलसी बनकर अपना मंत्री पद को सेफ कर लिया है, लेकिन आखिर कितने दिन तक वो मंत्री रह पाएंगे, क्योंकि जो उनका कार्यकाल है ये कार्यकाल महज 16 मार्च 2027 तक का है, यानी 8-10 महीने का कार्यकाल है। जो एमएलसी की हम बात करें तो उसके बाद आखिर वो किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे, किस तरह से अपना जो आने वाले दिनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह से अपना मंत्री पद जो है बचाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जब उनका ये टर्म पूरा हो जाएगा तो क्या एक बार फिर से उनको मनोनीत किया जाएगा, कि एक बार फिर से उनको यहाँ पर जो है कंटिन्यू किया जाएगा। ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर खबरें आ रही थी, क्योंकि जब जो उपचुनाव हुआ वहां पर भी उनको सीट नहीं मिली, एमएलसी का चुनाव रखा गया उसमें उनको सीट नहीं मिली, और एक तरीके से कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो बांकीपुर का उपचुनाव था वहां पर भी उनको सीट मिल सकती लड़ने के, लेकिन वहां भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, उनको वहां भी लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसके बाद बीजेपी के जो एमएलसी थे देवेश कुमार, उन्होंने अपने जो है पद से इस्तीफा दिया, यानी कि एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि दीपक प्रकाश के लिए उन्होंने अपनी सीट को खाली किया है। और अब जब दीपक प्रकाश इस जो एमएलसी के पद पर मनोनीत हो गए हैं तो उनका मंत्री पद पूरी तरीके से यहाँ पे सेफ दिखाई पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पिता हैं, आरएलएम के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ते हैं और कह रहे हैं कि जन सेवा अब और ज़्यादा मजबूत तरीके दीपक प्रकाश करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस तरह का जो बयान है उपेंद्र कुशवाहा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर जो है पीएम मोदी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से ये बड़ा कदम उठाया और बड़ा मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद उन्होंने दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कुनबे के लोग, जिनमें नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा चिराग पासवान हैं, जीतनराम मांझी हैं, इन सब का आभार व्यक्त करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भी वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसे में एक अलग तरह का माहौल बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बांकीपुर सीट पर जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी कई जगह चर्चा इस बात को लेकर चली थी कि क्या दीपक प्रकाश को बांकीपुर से उतारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ था, मजबूत किला था, और यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, क्योंकि नितिन नवीन जो है बीजेपी के अध्यक्ष बने, उसके बाद राज्यसभा वो चले गए, सीट खाली हुई, और यहाँ पर बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उतारा, उसके बाद नीरज सिन्हा को यहाँ पर उतारते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जब चुनाव हुए, चुनावों के परिणाम सामने आए, तो बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी। कई वजह इसकी निकल के सामने आती हैं। कोई सम्राट चौधरी के ऊपर सारा इल्ज़ाम रखता है, कोई प्रशांत किशोर को ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर जो है प्रत्याशी बता रहा है, तो तमाम तरह की बातें इसको लेकर होती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन फिलहाल उससे आगे बढ़कर देखें तो दीपक प्रकाश, जिनको लेकर लगातार ये बात उठ के सामने आ रही थी कि आखिर वो दोनों सदनों के सदस्य अगर नहीं हैं तो कब तक मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि इतने लंबे वक्त से वो मंत्री हैं और दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं,
और इसकी जवाबदेही सम्राट चौधरी सरकार से तय करने को कहा था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को लेकर काफी परेशान हुए थे और उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि उनको इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि दीपक प्रकाश जो है वो 1 साल के लिए मंत्री नहीं बने, बल्कि जो पूर्ण कार्यकाल होगा सरकार का, उस पूर्ण कार्यकाल के लिए वो मंत्री बने हैं। ऐसे में लगातार वो बयानबाजी तो कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात का यकीन शायद रहा होगा कि बीजेपी उनके बेटे को किसी न किसी तरह से कंटिन्यू कराती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, उसके बाद उनके बेटे जो है उनके बेटे को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया, उनको जो है राज्यसभा जो विधान परिषद भेजा गया। एक तरीके से उनकी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी राह आसान की गई। यही बात हर कोई कह रहा था कि क्या नीतीश कुमार के बेटे की तरह दीपक प्रकाश के बेटे दीपक प्रकाश को भी क्या यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यही बात अब होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह देवेश कुमार बीजेपी के एमएलसी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, अपना पद छोड़ा, उसके बाद यहां पूरी तरीके से जो रास्ता था दीपक प्रकाश के लिए वो साफ होता हुआ दिखाई पड़ा है। इस समय दीपक प्रकाश पूरी तरह से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनके परिवार, उनकी पत्नी और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो काफी ज्यादा इस बात को लेकर अब संतुष्ट हैं कि कम से कम मंत्री पद पर दीपक प्रकाश बने रहेंगे। और जिस तरह की लगातार कयासबाजी हो रही थी कि क्या दीपक प्रकाश से उनका मंत्री पद जो है वो अब छीन जाएगा, तो वो तमाम जो अटकलबाजियां थी, तमाम जो कयासबाजियां थी, वो कम से कम यहाँ पर थमती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 16 मार्च 2027 को जब दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होगा तो क्या एक बार फिर उनको कंटिन्यू किया जाएगा और किस तरह से उनके पद को सुरक्षित किया जाएगा, ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होने वाली है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, कम से कम वो तो थमती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि दीपक प्रकाश जो है सम्राट चौधरी सरकार में इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, और इससे पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस सरकार में भी वो मंत्री थे। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि आखिर दो सरकारों में वो कैसे मंत्री रहे, क्योंकि अभी तक किसी भी एक सदन के वो सदस्य नहीं हैं, और इसकी जवाबदेही तय करने के लिए बाकायदा सम्राट चौधरी से जो सरकार है, सम्राट चौधरी सरकार, उनसे जवाब देने के लिए कहा गया था। लेकिन फिलहाल अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अब स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दीपक प्रकाश फिलहाल एमएलसी नियुक्त हो गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी जल्दी उनका होने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल ये तो कहा जा सकता है कि जो मंत्री पद को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां चल रही थी, तमाम तरह की लोग बातें कर रहे थे कि क्या दीपक प्रकाश जो है वो सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे, और क्या बीजेपी उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्या बीजेपी यहीं पे स्टॉप करना चाहती है। इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। और चूंकि दीपक प्रकाश भी इस बात को लेकर हैरान परेशान थे कि क्या उनका मंत्री पद आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन बीजेपी ने एक रास्ता निकालते हुए एक उनके लिए राह को आसान किया, क्योंकि बीजेपी के जो एमएलसी हैं देवेश कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, यानी यहाँ पर जो उनका बचा हुआ कार्यकाल था उन्होंने उससे पीछे हटने का फैसला किया, और अब उनके बचे हुए कार्यकाल में यहाँ पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया गया है। तो फिलहाल अभी उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार पीएम मोदी और नितिन नवीन जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं, साथ में एनडीए कुनबे के जितने भी सदस्य हैं, चाहे जीतन मांझी हैं, चाहे चिराग पासवान हैं या जेडीयू हैं, सबको धन्यवाद देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में जब पूरी तरह से अब लगभग जो सस्पेंस था या लगभग जो कयासों के बादल मंडरा रहे थे, अब जब वो खत्म हो गया तो देखना होगा कि दीपक प्रकाश किस तरह से अब आने वाले दिनों में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और क्या उनका जो एमएलसी बनने का यहाँ सफर शुरू हुआ है वो किस तरह से अपने मंत्री पद को अब और मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से कार्य करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उनके बेटे अब और ज़्यादा ताकतवर तरीके से जनता की सेवा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल जो तमाम तरह के खतरे के बादल थे वो छटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दीपक प्रकाश के ऊपर से, और यहाँ पर वो एमएलसी बने हैं, शपथ ग्रहण होने वाला है। तो फिलहाल उनकी राह अब एक तरीके से आसान होती हुई दिखाई पड़ी है। वाकई में बीजेपी ने जिस तरह से दीपक प्रकाश के लिए राह को आसान किया है, उपेंद्र कुशवाहा इसी बात के लिए धन्यवाद देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि दीपक प्रकाश को जिस तरह से एमएलसी बनाया गया है और जिस तरह से उनके मंत्री पद को बचाया गया है, बीजेपी की रणनीति को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, अपने सुझाव, अपने कमेंट हम तक भेजते रहें। नमस्कार।